अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। आज हम बनाएंगे बहुत ही नई और यूनिक सी रेसिपी, क्रिस्पी से नमक पारे, वो भी आलू और थोड़े से स्पाइसेस के साथ। रेगुलर नमक पारों से डिफरेंट और बहुत ही मज़े का टेस्ट है इनका। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू के क्रिस्पी से नमक पारे बनाने के लिए मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था, जिसे बॉईल करके छील लिया है। अब इसे हमने मैश करना है। आप चाहें तो इसे ग्रेटर की बारीक साइड से मैश कर लें या फिर किसी भी हैंड मैशर से इसे अच्छी तरह मैश कर लें। आप जिस भी तरीके से इसे मैश करें, बस आलू को बिल्कुल बारीक मैश करना है। आलू एक ऐसी सब्जी है कि इसे जिस चीज़ में भी डालें जायका आ जाता है। नमक पारे की रेसिपी में जब आलूओं को ऐड किया तो नमक पारों का एक नया ही जायका सामने आया। हमें चाहिए बिल्कुल पेस्ट की तरह मैश किए हुए आलू 1 कप। इन आलूओं को मैंने 1 कप में डालकर मैयर कर लिया है। आलूओं को साइड पे रख लें और अब हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं। डो बनाने के लिए मैंने बाउल में 1 कप मैदा लिया है और उसमें डाल लिया है हाफ टी स्पून नमक और इसके साथ शामिल कर लिए हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स। इसके अलावा इसमें जाएगा हाफ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरे की जगह आप इसमें अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं। खस्ता से नमक पारे बनाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है 2 टेबलस्पून घी। कोशिश करें कि इसमें घी ही डालें, कुकिंग ऑयल से इसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। अब इन सारी चीज़ों को इस तरह हाथों की मदद से पहले अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। इस तरह मिक्स करने के बाद एक दफ़ा इस तरह चेक कर लें कि मैदे की इस तरह से मुट्ठी ठहर रही है कि नहीं। अगर तो मुट्ठी में मैदा इस तरह ठहर रहा है तो समझ लें कि आपकी डो परफेक्ट जा रही है। नमक पारों के अच्छे से जायके के लिए मैंने इसमें थोड़े से सब्ज़ धनिया की पत्तियां डाल दी हैं और जो आलू हमने मैश करके रखे थे वो भी इसमें शामिल कर दिए। अब मैदे और आलू को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसकी हमें ज़रा सख्त सी डो चाहिए। जब आलू इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो डो तैयार करने के लिए अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम इसमें 1 या 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून ही पानी शामिल किया था और ये मेरी डो इस तरह परफेक्ट रेडी हो गई है। अब आपने इसे अच्छी तरह आटे की तरह गूंद लेना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। बाकी आलू से ही डो बहुत अच्छे से कंबाइन हो गई है। अब इस तैयार डो को हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। 10 से 15 मिनट के बाद हम काउंटर पे मैदा डस्ट करके डो को उसके ऊपर इस तरह फैला लेंगे। इस तरह हमारी डो काउंटर या फिर बेलन पे चिपकेगी नहीं। और फिर इस पेड़े को बेलकर हमने इस तरह एक बड़ी सी रोटी तैयार कर ली है। बेलने के बाद अब हमें ज़रूरत है एक स्केल और एक कटर की। कटिंग के लिए आप छुरी या फिर पिज़्ज़ा कटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ छुरी की मदद से इसकी तकरीबन 1-1 इंच चौड़ी पट्टियाँ काट ली हैं। अगर आप स्केल के बगैर भी इसकी स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं तो फिर बेशक आप स्केल ना इस्तेमाल करें। एक साइड से कटिंग करने के बाद सेम इसी तरह हम दूसरी साइड से भी कटिंग करेंगे तो इसके इस तरह बन जाएंगे स्क्वायर पीसेस। यहाँ पर अब आप इसका साइज और थिकनेस चेक कर लें। तो अब हम इनको करेंगे डीप फ्राई। जिस ऑयल में हमने इन्हें फ्राई करना है उसका जो टेम्परेचर है वो मीडियम से कम होना चाहिए। और जैसे ही आप इन्हें ऑयल में शामिल करें तो इस तरह किसी स्टेनर या किसी चम्मच से इन्हें हल्के हाथों से इस तरह खोल दें ताकि ये आपस में स्टिक ना हो और इनकी शेप भी ख़राब ना हो। बहुत तेज़ ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना वरना इसके ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा और ये अच्छे से क्रिस्पी भी नहीं होंगे। इनको इस तरह उलटते पुलटते हुए फ्राई करेंगे और उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये क्रिस्पी से नहीं हो जाते। क्रिस्पी से स्पाइसी से जायकेदार इन नमक पारों की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल फूड पटारी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और इतनी मज़े की यूनिक रेसिपी दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। ये देखें कितना अच्छा एक जैसा कलर आया है इनके ऊपर और ये कितने क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो डन, आज शाम की चाय में ये नमक पारे बन रहे हैं ना।